हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 11वां डोज लेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करना है। इन द गिवन फिगर BC इज द डायमीटर, आपको BC क्या दिया है, डायमीटर दिया है। विद सेंटर ओ फाइंड द एंगल OAD। एंगल OAD कहाँ है, एंगल ये वाला पूरा एंगल OAD फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ एंगल। तो आइए पहले कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, ठीक है। मान लो ये AB हमारा आर्क है, AB हमारा आर्क है, ठीक है। अब देखिए ये वाले डायग्राम में, अभी कैसा आर्क है, ये माइनर आर्क है। मेजर आर्क क्या होगा हमारा, ये वाला पूरा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप इस पे देखें, तो ये जो माइनर आर्क है AB, तो मान लो ये कितना एंगल यहाँ पे थीटा सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल यहाँ भी कितना होगा, थीटा, यहाँ भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, है ना, सेम एंगल होंगे सारे। फिर उसी तरह के ये चीज़ समझ में आई। अब आ जाइए इस वाले डायग्राम पे। अब मान लो यहाँ पे एंगल कितना, थीटा है, सबटेंड कर रहा है, AB आर्क, ये AB है ना आर्क पूरा। तो यहाँ सेंटर पे कितना करेगा, 2 थीटा करेगा, 2 थीटा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाता है, आइए देखते हैं, समझते हैं क्यों होता है। मान लो कि ये मैंने लाइन खींची यहाँ से, ठीक है। तो ये मान लो आपका थीटा है और ये कितना मान लो अल्फा है ना। तो अब ये बताइए, ये वाला डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या है, साइड्स क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना यहाँ सर्कल से। इक्वल डिस्टेंस, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये बताइए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, ये मान लो थीटा है, ये अल्फा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा एंगल, ये 2 थीटा हो जाएगा, ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। उसी तरह से अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा आपका, 2 अल्फा। तो ये एंगल पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। और ये वाला है 2 अल्फा, थीटा प्लस अल्फा मिला के क्या है, ये वाला एंगल है ना, इसका 2 टाइम्स है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, आइए अब ये डायरेक्ट लिखिए। ये अगर AB आर्क यहाँ पे थीटा सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। आइए इस पे आइए। अब मान लो AB क्या है, हमारा डायमीटर आर्क है, ठीक है। ये मान लो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो मैंने बताया कि अगर सेंटर पे कितना 180 है, तो इसका जो किसी सर्कल पे पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो याद रखना, अगर AB कोई आर्क है और डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है, तो एंगल कितना सबटेंड होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। हर जगह 90 डिग्री होगा सेम, किसी भी पॉइंट में ले लो आप। ये चीज़ क्लियर हुई है ना। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको दिया है ABC, मतलब AB क्या है, BC क्या है, हमको दिया है डायमीटर दिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, आपको ये BC डायमीटर दिया है, तो जो एंगल ये सबटेंड करेगा ये वाला यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। अब आइए इसमें देखिए, अभी सेंटर है, सेंटर से दूरी, यहाँ किसी सर्कल पे पॉइंट लें, उसकी दूरी क्या सेम होगी, यहाँ ये वाला साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये 50 है, तो एंगल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये बताइए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हो ना प्रॉपर्टी, बताइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। मान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल के अंदर बनता है, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट वाला 180 माइनस थीटा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो 50 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, एंगल A ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में ये वाला कितना हो जाएगा आपका, बताइए कितना होगा। तो 180 में से माइनस कर दो, ये कितना 130 प्लस 20, तो कितना होगा सॉरी कितना हो जाएगा 150। तो 150 तो कितना बचा आपका, 30 बचा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये एंगल मिला के कितना हो जाएगा आपका, 30 प्लस 40 आपका एंगल हो जाएगा एंगल OAD, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 70 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फैक्टोरियल सॉल्व करिए। फैक्टोरियल की आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, है ना, एटलीस्ट कम से कम 8 तक, फैक्टोरियल 8 या 7 तक, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल सारी वैल्यू, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं बात करूँ फैक्टोरियल 1 कितना होता है, ये होता है 1। फैक्टोरियल 2 कितना होता है आपका, ये 2 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है आपका, 6 होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको, 3 इंटू में फैक्टोरियल 2 लिख लो, 2 की वैल्यू 2 है, तो इस तरीके से आप बस याद रखो। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 24 होती है ना।
फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी आपकी 720, और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी 5040, और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 40320। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आइए निकालते हैं। आप 150 फैक्टोरियल तक तो निकालेंगे नहीं, कैसे निकालते हैं इसको सॉल्व करिए। पहले 1 2 एक चीज़ नोटिस करिएगा, यही बताता हूँ आपको। पहले ये चीज़ नोटिस करिएगा कि फैक्टोरियल 4 के बाद आप ये देखिए, इसके बाद फैक्टोरियल 4 के बाद आपको दिख रहा है सब में क्या आएगा, 5 का मल्टीपल तो आएगा, क्योंकि इसको 6 कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 6 इंटू में क्या होगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 तो 5 आएगा ही, है ना। 5 फैक्टोरियल के बाद सब में क्या आएगा, 5 तो रहेगा ही 5, है ना। जैसे 8 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो फिर 8 फैक्टोरियल कैसे खोलेंगे, 8 7, है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फिर 3 2 1 ऐसे खोलते हैं ना फैक्टोरियल को। तो 5 तो हर में रहेगा फैक्टोरियल 5 के बाद में फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो फैक्टोरियल 4 के बाद में, फैक्टोरियल 4 के बाद में सब में क्या रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा और 2 भी रहेगा, तो 2 रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा 10 का मल्टीपल आएगा, तो आपको हर समय क्या दिखेगा, लास्ट डेट में हमको 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए इसका यूज़ कैसे करेंगे आइए पता चलेगा। अब आपको क्या निकालना है, फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू निकाल लेना है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 और प्लस में फैक्टोरियल 3, है ना, प्लस में फैक्टोरियल 4। उसके बाद क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू अपन को ये 150 हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको क्या निकालना है, लास्ट डिजिट निकालना है, तो हमको लास्ट डिजिट से मतलब है। ठीक है, डिजिट से मतलब है। तो ये देखिए हमारा क्या है, 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 1, 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो, ये कितना 30 हो गया, और ये कितना हो गया 32, 30 ये 32, ये कितना 33। अब कुछ भी करो, ये 120 720, अब इसकी यूनिट डिजिट देखो 3 + 0 0 फिर जी 0 फिर 3, सब में क्या रहेगा 0 0 0 रहेगा ही, तो ये क्या आ जाएगा हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना। तो आपको फैक्टोरियल 4 तक याद निकालना है, याद रखना है फैक्टोरियल 4 के बाद में सब में 5 और 2 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट अगर पूछेगा तो हमेशा तो ये 0 रहेगी फैक्टोरियल 4 के बाद, तो फैक्टोरियल 4 तक निकालिए, बस उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, और जो भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो फाइंड कर लीजिए। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करिए। इन द गिवन फिगर डी इज द सेंटर, हमको ये डी दिया है, सेंटर दिया है ना। बी इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। बी दिया है सर्कमफेरेंस, ये हमको पॉइंट दिया है यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है सर्कमफेरेंस में। ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी कैसा है हमारा स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है स्क्वायर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, हमको क्या बताना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर किसका स्क्वायर का ए बी सी डी का, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो निकालिए, कैसे निकालोगे जरा बताना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मान लो कि पेरीमीटर, मान लो साइड ए है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा। ये चीज़ पता क्लियर हुई, है ना। मान लो कि स्क्वायर की साइड कितनी ए है तो पेरीमीटर ये हो जाएगा। अब ये बताइए सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको ना रेडियस पता है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, मैं इसको वाइट पेन ले लूँ, कितना होता है आपका 2πr, आर तो हमको पता नहीं, आर कैसे निकालें। तो ये देखिए यहाँ मैं सेंटर से ये डिस्टेंस यहाँ तक खींचूँ, सर्कल पर कैसे पॉइंट है यहाँ मैं बी तक, ये क्या हमारी रेडियस है ना सर्कल से, तो ये रेडियस है। तो ये बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको डायगोनल, डायगोनल दिख रहा है किसका, स्क्वायर ए बी सी का, ए बी सी डी का स्क्वायर का डायगोनल। तो मान लीजिए साइड ए बी है तो डायगोनल कितना होता है आपका √2a, ये चीज़ पता है ना आपको, कितना होता है स्क्वायर का डायगोनल √2a। ठीक है, तो एक आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी √2। ठीक है, बस यहाँ पुट कर दो, तो 2r 2 में क्या हो जाएगा आपका √2, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, और इसको पाई को भी तोड़ लो, 2/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हमारा √2 आ जाएगा। तो 2 को 2 से 11 कितना हो जाएगा 7/11, तो 7/11 √2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई समझ में। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए जरा। तो देखिए पहले पहले तो ये देखिए, पहले तो आपको इसको पूरा सॉल्व करके फिर लास्ट में जो आपको फिर फॉर्मूले हैं कुछ उसको याद करना है।
इसको सॉल्व करिए, पहले कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पे 1 हो जाता है। अब मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा और टेन ये दिया, तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ पता है। तो इधर लिख लो टेन स्क्वायर थीटा ये दिया था और कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 1 1 ये कितना हो गया आपका 3 प्लस में ये 10 तो कितना 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब आ जाइए, अब प्रॉपर्टी है कुछ मैक्सिमम मिनिमम की, आपको वो जाननी जरूरी है ना। तो ये देखते हैं, पहले तो ये देखो, अगर ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा इस टाइप का दिया है तो आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देख लेना कि ए और बी में से क्या बड़ा है, ये ए अलग है, ठीक है। तो मैक्सिमम लिखना है, मैक्सिमम किसका ए और बी में जो बड़ा होगा वो हमारी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपको 37 37 या एक से क्या हो रहा है, देखिए जैसे मैं लूँ अगर आपको 23 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 54 कॉस स्क्वायर थीटा, तो बताने मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 23 और 54 में क्या बड़ी है, कौन कौन सा बड़ा है 54 बड़ा है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 54 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह मिनिमम वैल्यू बोलूँ तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके ए और बी में से जो भी बड़ा होगा जो भी छोटा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू ये और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, देख लोगे जो भी मिनिमम होगा ए और बी में से वो हमारे क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू होगी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये देखिए ये स्क्वायर वाला था, अब आ जाइए किसमें, अब स्क्वायर वाला नहीं है पावर 1 है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना क्या होगी प्लस ए स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आ जाइए इसको, इसमें देखिए इसमें कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, अच्छा इसको हटा दो दोबारा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए ए टेन स्क्वायर थीटा और बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी प्रॉपर्टी देख लो। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इसकी कॉट की भी क्या होती है इन्फिनिटी होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ए टेन स्क्वायर थीटा बी कॉट स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी इन्फिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट ए बी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आपको 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 टेन स्क्वायर, और ये कॉट लिख लेना कॉट स्क्वायर थीटा, तो बताइए मिनिमम वैल्यू बताइए, तो मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बताया 2 रूट में 9 इंटू में 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो गया 2 4 7 बार, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू पूछो तो आपकी इन्फिनिटी रहेगी इसकी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा ये आ गया, अब अभी मैंने बताया यहाँ मान लो ए है, ए 1 है, यहाँ भी 1 है, बी भी 1 है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे लिख लो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या क्या बताया मिनिमम वैल्यू कितनी है, अपन को मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 2 रूट में ए बी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, 3 प्लस ए 2, 2 रूट में ए बी मतलब यहाँ तो 1 है यहाँ भी 1 है ना। तो यहाँ 1 इंटू में 1 ए और बी की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ किया क्या 2 रूट, हाँ ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, यहाँ लिखना 2 रूट 1 इंटू में ये था ना पहले से 2, तो इसका 2 मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी निकाला तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा इंटू में 2 करेंगे 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करिए जरा। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जान लीजिए आप, और वो फॉर्मूले क्या हैं आपके, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता है 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो अब देखिए साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 प्लस में क्या होता है 1 माइनस, ठीक है। अब साइन वाले में याद रखना दोनों में माइनस है, चाहे पावर 6 हो और चाहे पावर 4 हो, ठीक है। प्लस प्लस रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ -3 पावर 6 वाले में -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब आ जाइए किस पे, अब इसमें देखना
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा, पावर 4 थीटा, ठीक है, पावर 4 थीटा। अब देखिए सेक वाले में और कॉसेक वाले में चाहे पावर 4 हो चाहे 6 हो, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में प्लस आएगा, यहाँ देखो प्लस प्लस, बस यहाँ पे सेम रहेगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर, यहाँ 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 वाली पावर में यहाँ पे माइनस आता है ना, यहाँ पे प्लस दोनों में, ठीक है। सेक की पावर 6 थीटा कितना हो जाएगा, और टेन माइनस टेन की पावर 6 थीटा कितना हो जाएगा, 1+3 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ क्लियर हुई। उसी तरह आपका कॉसेक और कॉट में ये रिलेशन है सेम, ठीक है। इसको देख लिया आपने। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू मैंने अभी बताया, सेक की पावर ये मान लो 4 है ना, 4 ही है ना, तो ये क्या होता है अभी बताया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस आइए लिख लीजिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। पर हमें इसकी वैल्यू कैसे मिले, इसकी वैल्यू इससे यहाँ से निकालोगे तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू ये इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9/4 हो जाएगा। अब ये चीज़ तो रहने, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 जाएगा इधर, है ना, इसको यहाँ ले जाओ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा, 5/4, है ना। और ये इसका अब ये 2 जाएगा तो इधर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे यहाँ पे 2 भेज दो तो कितना हो जाएगा, 5/8। तो बस यहाँ पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, 1 माइनस में 2 इंटू 25, और ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से काट दो कितना, 62, तो 62 माइनस में 25 अपॉन में 32, तो कितना हो जाएगा आपका 7/32। ये चीज़ क्लियर हुई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/32, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन है, अब आज ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला, ग्रुप ऑफ वर्कर्स एक्सेप्टेड टू डू पीस ऑफ वर्क कितना, 25 दिन में, इफ द 6 ऑफ देम डिड नॉट टर्न अप फॉर द वर्क, रिमेनिंग वर्कर्स डिड नॉट डिड द वर्क इन 40 डेज, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स 6 मतलब एक्स मान लो, एक्सेप्ट किया काम, कहते हैं 25 दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया, इनटू में 25 कर दो तो कितना होगा, 25x हो गया, ठीक है। इफ 6 ऑफ देम डिड नॉट टर्न अप द वर्क, 6 लोग ने काम नहीं किया, तब रिमेनिंग वर्कर्स डिड द वर्क इन 40, मतलब अब देखो, अब क्या हुआ, एक्स में से 6 लोग निकल गए, है ना, 6 लोग ने काम नहीं किया, तो बचा हुआ जो ये काम, मतलब बचा हुआ काम नहीं, जो काम है कितने दिन में हुआ, सेम काम सेम वर्क, तो कितने दिन में हो, x - 6 40 डेज में, तो भाई टोटल से वर्क तो सेम है ना, वर्क तो सेम है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, x - 6, ठीक है, इक्वेट कर लो, अब सॉल्व कर लो इसको, कितना 25x हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 40x, और ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से इसको 240, हाँ ये जाएगा आपका 5, तो ये 15, एक्स कर टू क्या आ जाएगा, 240 अपॉन में आपका 50, ये हो जाएगा 15 छक्का, आपका आंसर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 दिन में, देन द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, एक्स की वैल्यू मतलब पहले एक्स थे ना, 25 दिन में काम कर रहे थे, टोटल वर्क कितना कर रहे थे, फिर उसके बाद कितने हो गए, फिर अगर आपको बोलता कि अभी कितना, मतलब 6 लोग के जाने बाद 6 लोग नहीं काम किए, तो कितना हो जाता आपका 16, 16 में 6 माइनस कर देते 10 लोग काम कर रहे थे, कितने दिन, 40 दिन, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना, तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।